सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाहर से जांच लिखे तो ये वीडियो दिखा देना। ब्रजेश पाठक ने रायबरेली के बछरावा में खड़े खड़े लगा दी सीएमएस की क्लास। गंदगी दिखी तो कहा लाओ कपड़ा साफ कर दें। सभी लोग मुंह ताकने लगे। पारा 40 डिग्री के पार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैन नहीं। उनकी टीम को सुकून की जरूरत नहीं। वो तो 100 डेज वाले टारगेट में जुट गए हैं। खुद सीएम योगी बगैर छाता लिए इतनी कड़ी धूप में लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, तो फिर बाकी पीछे कैसे रहें? योगी कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन मिलने के बाद ब्रजेश पाठक कभी मंत्री वाले रुतबे में नहीं रहे। वो आम आदमी की तरह मुंह में मास्क लगाए कभी पर्चा कटवाने लगते हैं, तो कभी मास्टर जी की तरह हाजिरी देखते हैं। लेकिन आज हम आपको उनका एक अलग अवतार दिखाएंगे, जिसमें वो कभी फटकार लगाते हैं तो कभी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हर हाल में जनता की भलाई चाहते हैं। रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ब्रजेश पाठक पर्चा कटवाने जाते हैं, लेकिन पर्चा नहीं कटवाते और सीधा अंदर चले जाते हैं। वहां से एक बुजुर्ग आदमी को साथ लेते हैं, फिर पर्चा कटवाने जाते हैं। पर्चा लेकर अस्पताल में दाखिल होते हैं, तब भी उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। सबको लगता है कोई होगा जो इलाज करवाने आया होगा। कोई ये नहीं समझ पाता कि इस अस्पताल के लापरवाह डॉक्टर्स और कर्मचारियों का इलाज करने खुद मंत्री जी पहुंच गए हैं। अस्पताल में दाखिल होते ही रजिस्टर चेक करते हैं। सीएमएस को समझाते हैं कि देखो भैया, अस्पताल में समय से आओ, हाजिरी लगाओ और फिर व्यवस्था देखो। दिक्कत हो तो हमसे बात करो। वहां से निकलने के बाद ब्रजेश पाठक कहते हैं, ये देखो पेन निकाले रहो और सब खाली है। और अब हमने 2 बातें कही। तो अस्पताल परिसर में सफाई, पीने का पानी, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, सभी समय पे आए, दवाइयाँ मिलेगी। सीएमएस को समझाने के बाद मंत्री जी सीधा उस डॉक्टर के पास पहुंचे जहां डॉक्टर साहब बाहर से जांच और दवाइयां लिख रहे थे। एक बुजुर्ग ने बताया तो मंत्री जी भड़क गए और पूछा कि जब इनकी जांच यहां हो सकती है तो बाहर क्यों जाएं? सीएमएस के पास कोई जवाब नहीं था, तो सीधा उसी डॉक्टर से पूछ लिया जिसने बाहर से जांच लिखी थी। मंत्री जी के सवाल से डॉक्टर साहब सकपका गए और इधर उधर की बातें करने लगे। तो ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि जो यहाँ हो सकता है वो करो, बाहर के चक्कर में मत पड़ो। ये जिम्मेदारी आपकी है सीएमएस महोदय, इसको आप इनकी तत्काल जांच कराओ। भविष्य में कोई भी जांच जो हम कर सकते हैं बाहर नहीं होगी, ठीक है ना? ये जांच सब आपने रजिस्टर नहीं करना चाहता था। ये बुजुर्ग आदमी तो जांच आपके बाहर की जांच तो हमारे यहाँ होती है। पूछिए क्या करें, बताओ इधर आओ, बताओ कौन आदमी आओ, बताओ क्या कर रहे हैं, बता। ये बताएंगे कि बाहर की जांच होगी, तो ये बैठा बेचारा। ये सब हमारे भगवान है डॉक्टर, और इन्हीं की वजह से हम आप यहाँ डॉक्टर साहब इसकी मदद करो। अब इसकी डॉक्टर मदद करो, भाई लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी आप तो जानते ही होंगे कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बाहर से जांच और दवाइयां लिखकर हर महीने लाखों का कमीशन कमाते हैं, और कमीशन खोरी जब तक बंद नहीं होगी, सरकारी अस्पतालों की बंद पड़ी मशीनें शुरू नहीं होने वाली। ये बात ब्रजेश पाठक जान चुके हैं कि जनता को दिक्कत सरकारी अस्पताल से नहीं बल्कि वहां के लापरवाह लोगों से है। इसीलिए वो कभी बाराबंकी जाते हैं तो कभी सीतापुर, और अस्पताल का हर कोना छान मारते हैं। इस अस्पताल में ब्रजेश पाठक ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उसके बाद तो डेंटल डॉक्टर के पास भी गए और देखा कि मशीन पर धूल जमी है, तो कहने लगे लाओ कपड़ा हम ही साफ कर दें। साफना देश भी आया है ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया साफना देश को, नहीं दिया ना? आपने क्या ऐसे कैसे मत दिया? सब हम रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा काम करना मिलजुल करके हम ही करेंगे। आप कहोगे तो हम साफ कर दें, तो लाओ कपड़ा हम साफ करें भाई। डॉक्टर देखो, यही तो ब्रजेश पाठक का स्टाइल है जो उन्हें बाकी मंत्रियों से अलग बनाता है। वरना जीतने के बाद कौन मंत्री फील्ड में उतरकर अपना विभाग देखता है? मंत्री तो अक्सर सचिवों की बात सुनकर अपने एसी वाले कमरे में आराम फरमाते हैं। ब्रजेश पाठक की तरह अगर मंत्री जी दौरा करने लगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव आएगा कि दुनिया कहेगी योगी जी वाह। टीम बदलाव।